हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी लेक्चर यहाँ पे आ चुके हैं अब तक। तो अगर अभी तक ये आपने बुकमार्क नहीं किए यहाँ से, तो बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इजीली एक्सेस हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमने हाई ऑर्डर फंक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड हमने यहाँ पे मैप फंक्शन को देख लिया था अच्छे से कि मैप फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी एंड थ्योरी भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो अगर अभी तक आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम क्या देखने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको। आज हम फिल्टर के बारे में देखने वाले हैं कि फिल्टर भी एक हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ। अभी हम फिल्टर को देखेंगे। तो देखो, मैंने एक स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यही है कि पहले मैं थ्योरी ना बता के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद थ्योरी तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो चलेंगे अपने VS कोड पर और हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये लास्ट की वीडियो का एग्जाम्पल था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम फिल्टर को देखने वाले हैं आज। तो मैं यहाँ पे filter1.py के नाम से फाइल बना लूँगा एंड उसके बाद देखो, यहाँ से मैं इसको कर लूँगा CLS। मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया है। अब फिल्टर क्या होता है, देखो, फिल्टर का मतलब होता है कि पहले मैं आपको बताऊँ ये होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखो फिल्टर यूज़ किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे FIL लिखा तो देखो फिल्टर लिख के आ गया है। एंड इसके अंदर दो आर्गूमेंट आते हैं यहाँ भी। एक फर्स्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट जो होता है, तो मैं यहाँ पे फन यूज़ कर लूँगा। अगर फन OBJ यूज़ करूँ तो और भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है, इटरेबल होता है हमारा। अब मान लो इटरेबल मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इटरेबल ले लिया। या एक काम करते हैं, हम रेंज ले रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेंज ले ली और रेंज के अंदर 1 से हमारे कितने 21 तक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए। अब फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम फिल्टर को यूज़ करते हैं तो ये श्योर है कि हम अपने डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे या कैसे भी हम डेटा फिल्टर कर रहे हैं। तो देखो, अगर कोई आपके कोड को देखेगा तो वो यही समझेगा कि हम डेटा को फिल्टर करा जा रहा है यहाँ से, पक्का। अब वो फिल्टर कैसे किया जा रहा है वो डिपेंड करता है इस फंक्शन पे, ठीक है। ये जो फंक्शन आपका पास किया जाता है, सेम इसके अंदर भी ऐसे होता है कि फंक्शन को कॉल की जाती है। देखो, मैं इसके अंदर और भी जो मैंने डेप्थ में बता रखा है वो बता रखा है मैप फंक्शन में। जब मैंने मैप फंक्शन की वीडियो, लास्ट जो वीडियो आई थी हमारी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में बता रखा है। तो मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद में इसको बना रहा हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, इसके अंदर भी क्या होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट पास किया जाता है इस फंक्शन के अंदर एंड उसके बाद वो एग्जीक्यूट जो हमारा रिटर्न करता है वो यहाँ पे प्रिंट, मतलब इसके अंदर स्टोर हो जाता है फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो, इसको हम स्टोर कर लेंगे किसके अंदर, इसको हम करेंगे फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर। तो यहाँ पे अगर मैं ओके फिल्टर OBJ में यहाँ पे लिख दूँ, OBJ इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक इसके अंदर स्टोर कर लिया है। अब देखो, मैं यहाँ पे फन बनाऊंगा, फन OBJ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डेफ एंड उसके बाद फन OBJ मैंने यहाँ पे दे दिया एंड ये इस तरह से मेरा यहाँ पे हो गया है। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पे, इसके अंदर मुझे पैरेंथेसिस भी देना था और उसके अंदर एक आर्गूमेंट मेरी यहाँ पे एक्सेप्ट हुई है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा जो A है, देखो यहाँ पे मैं इवन वैल्यूज़ लाना चाह रहा हूँ, ओड वैल्यूज़ लाना नहीं चाह रहा। अगर A यहाँ से रिमाइंडर हो 2 से और इक्वल इक्वल हो 0 के, तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए मेरी वैल्यूज़ जो मेरी A थी वो। अदरवाइज मेरे पास कुछ भी रिटर्न ना हो तो मैं इसको वर्क ही नहीं करना चाह रहा आगे, ठीक है। तो देखो, ये हो गया। अब ये सब कहाँ, फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर आया। अब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि चाहो तो इसको लिस्ट में यूज़ कर लो कन्वर्ट करके, या डायरेक्टली इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, EL मैंने किया इन, अब यहाँ पे फिल्टर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड अब मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, EL को प्रिंट कराया एंड मैंने यहाँ पे स्पेस यूज़ कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इस तरह से भी यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो यहाँ से मेरे पास डेटा कितना आने वाला है। देखो, मैंने दिया तो 1 से 21 तक था, बट मेरे पास डेटा ओनली वही आया है जो मेरा यहाँ पे इवन डेटा है, ठीक है। और मेरा डेटा यहाँ पे नहीं आया है। तो इस तरह से हम फिल्टर को यूज़ करते हैं। ज़्यादा फिल्टर काफ़ी उसमें यूज़ होता है हमारा, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करने की बात करें तो देखो, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। देखो, इसको मैं लिस्ट में यहाँ पे मैंने लिस्ट किया एंड में मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। तो देखो, अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, लिस्ट से मैं ये फ़ायदा हो जाता है, डायरेक्टली हम प्रिंट से प्रिंट करा देते हैं। तो फिल्टर ऑब्जेक्ट जो होगा उसको अब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और डायरेक्टली इसको यहाँ से कन्वर्ट करा देंगे।
एंड डेटा हमारा लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, जब हम किसी को कन्वर्ट करेंगे डेटा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो एक तो ये था। एंड मैं सेकंड आपको बताऊं कि इसके अंदर भी आप लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे फिल्टर ओबीजे यूज़ करूँगा। ओबीजे मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब उसके बाद मैं फ़िल्टर को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे आऊँ। ठीक है, मैंने फ़िल्टर यूज़ किया एंड यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने लैम्डा लिया, ये एक वैल्यू ले ली, एक्स वैल्यू हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, मैंने एक कंडीशन लगा ली। कंडीशन कौन सी लगा ली? इफ एल्स की मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली मैं प्रिंट भी करा दूंगा। किसको प्रिंट करा दूंगा? यहाँ पे वैल्यू कोई एक्स अगर रिमाइंडर हो 2 से इक्वल हो 0 के। ठीक है, अगर इतना है तो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ये वाली वैल्यूज़ मेरी इस तरह से है तो प्रिंट हो। तो इसके अंदर एक काम करते हैं हम, चलो हाँ ठीक है, यहाँ से मैं एक्स को ही प्रिंट कराऊंगा, कंडीशन अंदर नहीं लगाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं इफ़ कर ले रहा हूँ एंड कंडीशन यहाँ पे लगा ले रहे हैं, एक्स रिमाइंडर 2 = 0 ये मैंने लगाया। और एल्स अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्स के अंदर, तो अदरवाइज मेरे पास 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कितने जो हमारी वैल्यूज़ है उसके अंदर कितने इवन है और कितने ओड है। जो इवन है वो प्रिंट हो जाए और ओड जितनी वैल्यू है वहाँ पे हमारा 0 आ जाए। ठीक है, वहाँ पे हमारा 0 आ जाए, या मैं चलो 0 नहीं कराना चाह रहा तो मैं ओड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं ओड इस तरह से लिखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे सेम मैं ये वाला फंडा, ये वाली जो मेरी थी रेंज यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको रेंज को यूज़ कर लूँगा। तो देखो मैंने इस तरह से ये कराया। एंड अब क्या, इसको चाहो तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ से लिस्ट के अंदर हमने कन्वर्ट किया, एंड पे यहाँ से हमने इस तरह से कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस लगाया और उसके बाद हम इसको क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको कराएंगे? जो हमारा फिल्टर ऑब्जेक्ट था उसको हम प्रिंट कराएंगे। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके मेरे पास डेटा आ जाएगा। देखो डेटा इस तरह से आ गया। फर्स्टली तो ये वाला डेटा प्रिंट हो गया है एंड उसके बाद मेरा ये वाला डेटा भी प्रिंट हो गया है। इसके अंदर इसने दोनों वैल्यूज़ प्रिंट कर दी है मेरी। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या था कि ये वाली वैल्यूज़ जो इसके थ्रू आई है एंड ये ओबीजे के थ्रू आई है, मतलब अंदर से ही वैल्यू आ गई और बाहर से भी, क्योंकि 2 जगह प्रिंट करा दिया ना मैंने। ये वाली वैल्यूज़ तो इसके थ्रू आई है जो हमारी रिटर्न हुई है 1 3, मतलब कौन सी हमारी ओड वाली रिटर्न हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा डेटा जो मेरा इवन वाला था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ चुका है। मैं इसके अंदर अगर चाहूँ यहाँ पे एंड अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ ये यूज़ कर लूँगा स्पेस, तो देखो मेरे पास दोबारा इस तरह से आ जाएगा। तो देखो मेरा डेटा इस तरह से आ गया है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये किस तरह से डेटा मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आया है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। एंड अगर हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी हम देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि फ़िल्टर के अंदर भी सेम एजेस 2 यहाँ पे आर्गूमेंट आएंगी। ये एक फंक्शन होगा, एक इटरेबल होगा, एंड ये भी प्री डिफाइंड क्लास होती है फिल्टर, एंड उसका ऑब्जेक्ट होता है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ हमें जब फिल्टर करना होता है डेटा तब हम इसको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और एक सोल्यूशन को आपको कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।